नमस्कार दोस्तों, मैं बीएड सेकेंड ईयर की आज लेसन प्लान लेकर आई हूँ। और मेरा कॉलेज है आर के बीएड संस्थान सोनपुरवा गढ़वा। ठीक है, तो पाठ योजना 17 तक हम लोग आप लोगों को पूरा कंप्लीट वीडियो दे दिए हैं। और आज है मेरा पाठ योजना संख्या 18 और विषय है मेरा हिंदी। और उप विषय है मेरा पद, प्रकरण है धानों का गीत। और छात्र अध्यापिका का नाम है श्वेता तिवारी। और ये कक्षा 8 क्लास का है। और क्लास है 1 और अवधि है 45 मिनट। प्रकरण है धानों का गीत। क्या है? धानों का गीत। समान उद्देश्य है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। सेकेंड है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। थर्ड है बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कविता कहानी पढ़ना सिखाना। और 4 है बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। और 5 है बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। उसके बाद जो मेरे दोस्तों होता है, ये होता है विशिष्ट उद्देश्य। टॉपिक होता है, पॉइंट होता है मेरा विशिष्ट उद्देश्य। और फर्स्ट है बच्चों को ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान कैसे अपने स्तर में बादलों को स्वागत करता है की जानकारी प्राप्त होगी। और सेकेंड है किसान कैसे सभी ऋतुओं का अपने ढंग से अपने ऋतुओं से अवगत करता है कि जानकारी बच्चों को प्राप्त होगी। और शिक्षण विधि में हम लोग धानों के गीत में क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में क्या, लहलहाती फसलों का चित्र तथा सभी ऋतुओं को दर्शाते हुआ चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं उपयोग करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पूर्व ज्ञान। बच्चे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो प्रस्तावना प्रश्न में क्या लिखा आता है दोस्तों, क्रम संज्ञा, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन। तो छात्र अध्यापिका कथन में क्या है, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो यहाँ पे क्या है, भोजन पानी और वायु। और मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और भोजन की मनुष्य कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण करता है, रोटी चावल दाल फल फूल धन आदि। चावल क्या है, चावल किससे बनता है, तो धान से बनता है। और 5 है धान की फसल लगाते समय किसका किसान द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं, तो यहाँ बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो यहाँ समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है यह सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में बच्चों आज हम लोग धानों का गीत नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री केदारनाथ सिंह जी हैं। प्रस्तुतिकरण में क्या है मेरा, धानों का गीत। तो धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर, चंदा को बांधेंगे कच्ची कलियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। फिर है आगे पुकारेगी मुन्नी इगरिया, पीछे झुकी बन बेल, संझा पुकारेगी गिल्ली अतड़िया, भोर हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर आना। धूप ढले तुलसी वन झरेंगे, धान दिए की ढेर, आना जी बादल जरूर, धान पकेंगे और बाल पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। इसके बाद क्या है, आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक द्वारा उचित लय आरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है अनुकरण वाचन। तो अनुकरण वाचन में कतिपय छात्रों द्वारा कविता की प्रस्तुत अनुकरण करवाया जाएगा। और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कठिन निवारण। यहाँ पे शब्द है और अर्थ है। तो आन मीन्स क्या होता है, प्राण। कलगियों मीन्स क्या होता है, धान की कोमल बालिया। आखड़िया मतलब क्या होता है, आंखें। कनेर मतलब क्या होता है, पीले रंग का एक फूल। इसमें क्या है, सस्वर वाचन में कतिपय छात्रों द्वारा कविता का वाचन करवाया जाएगा। उसके बाद क्या है, भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति मेरा एक पॉइंट है। तो इसमें क्या, छात्र अध्यापक कथन होता है और छात्र कथन होता है। किसान के खेत में धान उगते हैं तो वह किसके समान प्रतीत होते हैं, तो प्राण के समान। और धान की फसल के लिए वर्षा क्यों जरूरी होती है, तो यहाँ बच्चे मौन रहते हैं। इसके बाद व्याख्या है, कवि कहता है कि किसान को धान की फसल प्राणों के समान प्रिय होती है। जब धान की फसल उगती तो मानो धान के रूप में किसान के खेत में प्राण ही आते प्रतीत होते हैं। धान की फसल के लिए वर्षा बहुत ही जरूरी है, इसीलिए किसान बादलों को आह्वान करता है, किसका, कहता है कि हम चंद्रमा के रूप में धान की कोमल बालियों को बांधेंगे, तथा सूखी रेत के रूप में सूर्य चंद्रमा, अतः हे बादल तुम आकर हमारी धान को फसल को हरी भरी कर दो।
और प्रश्न यहाँ पे आता है कि प्रातः काल के समय धान के खेत धन के रूप में किसका स्वागत करेंगे। प्रश्न है धानों की हिलती बालियों की तुलना किससे की गई है। तो बच्चे हम मौन रखते हैं। फिर कवि क्या होता है, व्याख्या करता है। कवि कहता है कि हे बादल, धान के खेतों में आगे सुने रास्ते आपको बुलाएंगे और पीछे की ओर झुके वे खेत आपका स्वागत करेंगे। प्रातः काल के समय धान के खेत, सायंकाल के समय धान की बालों में ऊपर उड़ी ओस की बूंदें गीली आंखों से आंसू के रूप में आपका स्वागत करेगी। अतः तुम आकर स्वागत अवश्य ही स्वीकार करना। सवेरे के समय हवा से जब धान की बाली हिलेंगी तो मानो हमारे प्राण ही कांपने लगेंगे। इसीलिए हे बादल, तुम जरूर आना। प्रश्न है शोभा के समय, शाम के समय धान की फसलें किसके समान लगेंगे। तो कनेर के समान। पक्की धान किसके समान लगेंगे। तो यहाँ पे मौन होते। फिर व्याख्या आता है, जब धान पकेंगे तो दोपहर बाद उनसे गिरते हुए फूल ऐसे लगेंगे मानो तुलसी बने में तुलसी मंजरी गिर रही हो। शाम के समय के कनेर के फूल के समान लगेंगे। सायंकाल पूजा के समय धान के बाली फूल ज्वार के सफ़ेद फूल के समान गिरते हुए लगेंगे। पकड़े हुए धान जलते हुए दीपक के समान सुनहरे लगेंगे। किसान के खेत में धान पकेंगे तो उनके रूप में उनके प्राण ही पकेंगे। इसलिए किसान बादलों से कहता है कि तुम जरूर आना और वर्षा करना। ठीक है। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में छात्राध्यापक द्वारा किया जाएगा। अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में छात्र धान को प्रातः क्यों कहा गया है। शाम के समय धान की वर्षा किसके समान दिखाई देती है। थर्ड है किसान को धान की फसल किसके समान दिखाई पड़ती है। सैंपट कार्य। सैंपट कार्य में छात्राध्यापक छात्रों से सैंपट कार्यों कॉपी में उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य। जब छात्र सैंपट कार्य की कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उसे घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य है। गृह कार्य में कविता में आए हुए तद्भव शब्दों को छाड़कर लाना है। यहाँ पे हो गया छात्राध्यापक का हस्ताक्षर होगा और छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर होगा, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होगा, निरीक्षक का हस्ताक्षर। तो छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर श्वेता तिवारी। तो दोस्तों, आप लोग को अगर मेरा लेसन प्लान का वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है। आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।